स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल गार्डन। केमिकल गार्डन को फर्स्ट टाइम जो है वो किसने ऑब्जर्व किया और किसने डिस्क्राइब किया? ये थे जी साइंटिस्ट जिन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया। वो थे जी जॉहान जॉहान रुडोल्फ ग्लोबर। जॉहान, मैं इनका नेम लिख लेता हूँ, जॉन रुडोल्फ, RUDOLF, जॉहान रुडोल्फ ग्लोबर। ठीक है जी, इनका नाम मैंने लिख लिया यहाँ पे। और ये क्या हैं जी कि इन्होंने 1646 में जो है इस चीज को देखा, ऑब्जर्व किया, केमिकल गार्डन को। ठीक है जी, अब केमिकल गार्डन का हम देख लेते हैं कि केमिकल गार्डन को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो केमिकल गार्डन को हम ऐसे प्रिपेयर करेंगे कि सबसे पहले हम सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट का डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। और डाइल्यूट सॉल्यूशन किस तरह से प्रिपेयर करेंगे कि हम ऐसे करते हैं कि पहले मैं इसको लिख लेता हूं, डाइल्यूट सॉल्यूशन हम ऐसे प्रिपेयर करेंगे कि हम 100 ml अगर ले लेते हैं यहाँ पे जो है सोडियम सिलिकेट, इसी तरह 100 ml जो है हम ले लेते हैं जी वाटर। ठीक है जी, और उसको जो है बीकर में डाल लेते हैं वाटर, और उसको क्या करते हैं जी बीकर में डालते हैं और उसको मिक्स कर देते हैं। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। किसका जी? वो होगा सोडियम सिलिकेट का। सोडियम सिलिकेट का मैं यहाँ पे बीकर बना लेता हूँ यहाँ पे कि बीकर किस तरह से होगा। ये आपके पास एक बीकर होगा इस तरह से। ठीक है जी, इसमें जो है आप ऐड करेंगे सबसे पहले क्या चीज कि सोडियम सिलिकेट यहाँ पे ऐड करेंगे Na2SiO3 यानी सोडियम सिलिकेट। उसके बाद आप इसमें जो है वाटर जो है वो ऐड करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास एक डाइल्यूट जो है वो सॉल्यूशन आ जाएगा सोडियम सिलिकेट का। उसके बाद आप इसमें क्या करेंगे कि सोडियम सिलिकेट का ये जो सॉल्यूशन है इसमें आप कलर्ड साल्ट्स जो है वो ऐड कर देंगे, कलर्ड साल्ट्स। ठीक है जी, कलर्ड साल्ट्स। और वो कलर्ड साल्ट्स कौन से हैं वो मैं आपको बता दूं कि उसमें हमारे पास आ जाता है जी, जैसे निकल सल्फेट है NiSO4, निकल सल्फेट है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास कोबाल्ट क्लोराइड है COCl2, कोबाल्ट क्लोराइड है। और इसी तरह हमारे पास फेरिक क्लोराइड है। फेरिक क्लोराइड को भी मैं यहां लिख लेता हूं कि FeCl3। अभी हम इनकी ही बात करेंगे। ठीक है जी, FeCl3। तो ये जो हैं ये जो है कलर्ड साल्ट्स हैं। इनको जब हम उसके बाद हम ऐड करेंगे इस डाइल्यूट सॉल्यूशन में, तो हमारे पास कुछ घंटों के बाद या कुछ मिनट या कुछ घंटों के बाद या कुछ दिनों के बाद जो है प्लांट्स की तरह जो है छोटे छोटे केमिकल ग्रो करेंगे। जिस तरह प्लांट्स होते हैं इसी तरह कलरफुल जो है वो प्लांट्स ऑफ केमिकल, जिन्हें हम कह सकते हैं कि वो ग्रो करेंगे। ठीक है जी, तो उसे हम कहते हैं केमिकल गार्डन। कलरफुल इस वजह से कि हमने उसमें क्या डाला कि कलर्ड साल्ट्स ऐड किए हमने उसमें। ठीक है जी, जब हम इस सॉल्यूशन में सोडियम सिलिकेट के डाइल्यूट सॉल्यूशन में कलर्ड साल्ट्स को ऐड करेंगे और उसको छोड़ देंगे कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए, तो वो छोटे छोटा जो है वो कलर्ड जो है वो प्लांट्स की तरह जो है वो केमिकल ग्रो करना शुरू होंगे और वो ऐसे लगेंगे जैसे वो एक गार्डन है। ठीक है, उसको मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर हम कॉपर सल्फेट भी एक कलर्ड सॉल्यूशन, कलर्ड साल्ट है। मैं यहां लिख लेता हूं कॉपर सल्फेट, CuSO4, कॉपर सल्फेट, ये भी एक कलर्ड साल्ट है। अगर हम इसमें जो है इसको ऐड करें सोडियम सिलिकेट के साथ, तो किस तरह से जो है वो आ जाते हैं हमारे पास, केमिकल गार्डन किस तरह से बन जाता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इस तरह से जो है वो एक केमिकल गार्डन जो है वो हमारे पास आ जाएगा। यानी इस तरह लग रहा होगा कि जैसे प्लांट्स जो है वो आप ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज को हम नीचे भी देख लेते हैं। अभी आपको नीचे में दिखा देता हूं कि वो कलर्ड साल्ट्स किस तरह के होते हैं जी। इसको मैं ये दिखा दूं, ये आपके पास कलर्ड साल्ट्स हैं। जैसे फेरिक क्लोराइड है तो ये इस कलर का है, निकल सल्फेट है, ये आप देख सकते हैं इसका कलर, कॉपर सल्फेट ब्लू, ये आप कलर इसका देख सकते हैं। इसी तरह कोबाल्ट क्लोराइड, यानी ये कलर्ड साल्ट्स हैं। इनको जब हम डाइल्यूट सोडियम सिलिकेट के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, सोडियम सिलिकेट जिसको हम वाटर ग्लास भी कहते हैं, तो हमारे पास केमिकल गार्डन आ जाएगा जी। केमिकल गार्डन को मैं आपको यहाँ पे और ऊपर करके दोबारा दिखा देता हूँ कि केमिकल गार्डन किस तरह से आएगा, वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जी।
ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, यहां पे मैं आपको केमिकल गार्डन दिखा देता हूं। तो केमिकल गार्डन ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है इस तरह से जो है बन जाएगा। ठीक है, यानी डिफरेंट जो हमने साल्ट ऐड किए, कलर्ड साल्ट्स, तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे जो है ये गार्डन बन गया जी। ठीक है, केमिकल गार्डन यानी छोटे छोटे केमिकल्स ग्रो करना शुरू हो गए, जिस तरह से प्लांट्स ग्रो करते हैं इसी तरह से ये ग्रो करना शुरू हो गए। तो इस चीज को हम कहते हैं केमिकल गार्डन जी। सोडियम सिलिकेट, इसको हम वाटर ग्लास भी कहते हैं, लिक्विड ग्लास भी कहते हैं। तो ये इसमें इसके डाइल्यूट सॉल्यूशन में जब हम ये कलर्ड साल्ट्स जब ऐड करते हैं तो हमें क्या हासिल होता है, केमिकल गार्डन जी। और ये केमिकल गार्डन क्यों हमें हासिल होता है, इसके लिए मैं नीचे एक इक्वेशन आपको दिखा दूं कि ये इसलिए हासिल होता है। यहाँ पे मैं इसको दिखा देता हूं कि अगर हम कपर सल्फेट के साल्ट को, ठीक है जी, इसको हम सोडियम सिलिकेट के साथ अगर ऐड करते हैं, ठीक है, इसके लिए मैं एक रिएक्शन आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अगर हम इसको ऐड करते हैं, ये रिएक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो क्या होगा, इसके नतीजे में क्या प्रोडक्ट आएगी। ठीक है जी, प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो वो मैं आपको दिखा दूं कि वो इनसॉल्युबल जो है वो मेटल सिलिकेट आ जाएंगे हमारे पास, इनसॉल्युबल मेटल सिलिकेट, जो कि ये आप देख सकते हैं कि कपर सिलिकेट आ गया हमारे पास। ठीक है जी, कपर सिलिकेट, और उसके बाद सोडियम सल्फेट आ गया हमारे पास, जो कि एक्वस फॉर्म में है। ये जो कपर सिलिकेट है यानी मेटल है कपर, तो इसको हम कहेंगे कि मेटल सिलिकेट है ये, इसके ब्लू प्रेसिपिटेट आ जाएंगे, ब्लू प्रेसिपिटेट, ब्लू। और प्रेसिपिटेट के लिए मैं पीपीटी यहाँ पे लिखूंगा कि पीपीटी। ठीक है जी, इसको शॉर्ट में मैं पीपीटी लिखूंगा। तो ब्लू प्रेसिपिटेट आ जाएंगे कपर सल्फेट के। और ये प्रेसिपिटेट क्या होते हैं कि ये सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल जो आ जाते हैं सॉल्यूशन में, उनको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, तो कपर सल्फेट, सोडियम सिलिकेट, ये आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास मेटल सिलिकेट आ जाएगा, जिसको हम कपर सिलिकेट कहते हैं। इसी तरह बाकी साल्ट्स भी इसी तरह ऐड होंगे इसके साथ, ठीक है, मतलब वो भी प्रेसिपिटेट बनाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं कि ये क्या है जी, केमिकल गार्डन है। और केमिकल गार्डन क्यों, कि ये प्लांट्स की तरह जो है, हम कहते हैं कि कलरफुल प्लांट्स ऑफ केमिकल्स। ठीक है जी, कि वो बिल्कुल प्लांट्स की तरह जो है वो ग्रो करते हैं, बाकायदा एक जो है वो कलरफुल केमिकल्स जो ग्रो करते हैं, उसको हम केमिकल गार्डन कहते हैं। होपफुली कि आपको इसका कंसेप्ट समझ आया होगा।